गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 वर्कशीट 20 कर गए 20। लर्निंग आउटकम्स, सीखने के परिणाम। द लर्नर रीड्स द गिवन टेक्स्ट एंड द comprehends द कंट्रोल सेंट्रल आइडिया। लर्नर शिक्षार्थी रीड्स पढ़ेगा गिवन दिए गए टेक्स्टों को एंड और कंप्रीहेंसिव को इन केंद्रीय विचारों को, अर्थात विद्यार्थी दिए गए पाठ को पढ़ता है और केंद्रीय विचारों को समझता है। लर्निंग स्किल, सीखने के कौशल, रीडिंग एंड राइटिंग। रीड द नोटिस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड माने पढ़ो, नोटिस गिवन, नोटिस माने सूचना, दिए गिवन मान दी गई, बिलो मान नीचे, एंड माने और, आंसर माने नीचे, और आंसर माने प्रश्न उत्तर, और क्वेश्चन माने प्रश्न। नीचे दिए गए नोटिस को पढ़ें और जवाब दें। क्रिएटिव चाइल्ड कॉन्टेक्ट, रचनात्मक बाल प्रतियोगिता। टेक पार्ट एंड विन प्राइज, भाग लें और पुरस्कार जीतें। फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 12 ईयर्स, अर्थात केवल 12 वर्ष के बच्चों के लिए। रूल्स, नियम। पहला, चिल्ड्रन टेकिंग पार्ट इन द कॉन्टेस्ट हैव टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द फॉलोइंग कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस। चिल्ड्रन माने बच्चे, टेकिंग पार्ट माने भाग लेते हुए, कॉन्टेस्ट माने इस प्रतियोगिता में, राइट माने लिखना, स्टोरी माने कहानी, फॉलोइंग कैरेक्टर दिए गए चरित्र, ऑब्जेक्ट कर्म, और प्लेस स्थान, अर्थात प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को निम्नलिखित पात्रों, वस्तुओं और स्थानों के साथ एक छोटी कहानी लिखनी होगी। डम्पी टाइगर, बास्टो क्रो, घमंडी कौआ, हेल्पी पैरट, मददगार तोता, फास्टो एलिफेंट, फॉक्स प्रेस्ट, पुजारी लोमड़ी, एक कार, टॉर्च, एक ब्लू एप्पल, एक नीला सेब, एंड नंदनवन और नंदनवन। क्वेश्चन 2, द स्टोरी शुड बी सपोर्टेड एन इलिस्ट्रेशन। स्टोरी माने कहानी, सपोर्ट माने सपोर्ट करती है, अर्थात कहानी को एक चित्रण द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए। तीसरा, स्टोरी कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। स्टोरी माने कहानी को, कैन माने लिख सकते हैं, रिटन माने लिखी जा सकती है, लैंग्वेज माने भाषाओं में, अर्थात कहानी किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। 4, लास्ट डेट ऑफ द रिसीविंग एंट्रीज विल इलिस्ट्रेशन इज द August 30, 2020, अर्थात लास्ट डेट रिसीविंग एंट्रीज, प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की 30 अगस्त 2020 है, अर्थात चित्रों के साथ प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2020 है। 5, द सेलेक्टेड स्टोरी, चुनी हुई स्टोरियाँ, वुड बी पब्लिश्ड, प्रकाशित की जाएंगी, इन द अक्टूबर एडिशन मैगजीन, मैगजीन के अक्टूबर के मैगजीन के प्रकाशन में, अर्थात चयनित कहानियां पत्रिका के अक्टूबर संस्करण में प्रकाशित की जाएंगी। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द सेंडिंग एंट्रीज, अर्थात प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि क्या है? 30 अगस्त 2020, अर्थात 30 अगस्त 2020। क्वेश्चन 2,
In which month edition will be selected story to published? इन विच मंथ माने कौन से महीने में एडिशन माने प्रकाशित की जाएंगी, एडिशन में, संस्करण में। सेलेक्टेड माने चयनित, स्टोरी माने कहानियां, पब्लिश्ड माने प्रकाशित। अर्थात चयनित कहानियां किस माह के संस्करण में प्रकाशित की जाएंगी, अर्थात अक्टूबर माह के संस्करण में। क्वेश्चन 3, इन विच द दीज लैंग्वेज कैन द स्टोरी बी रिटिन? इन विच दीज लैंग्वेज, इन भाषाओं में कैन मान लिख सकते हैं, स्टोरी मान कहानी रिटिन मान लिखी जा सकती है। अर्थात इनमें से किस भाषा में कहानी लिखी जा सकती है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या एनी ऑफ द अबोव लैंग्वेज, या उपरोक्त भाषाओं में से कोई भी। तो इसका हो जाएगा ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सभी में लिखी जा सकती है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टोरी? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी कहानी का हिस्सा नहीं है? डम्पी टाइगर है ये, फास्टो एलिफेंट ये भी है, ए ब्लू एप्पल ये भी है, द काइंड पैंथर माने दयालु पैंथर ये नहीं है। अगला है क्वेश्चन 5, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप कैन टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट? अर्थात इस प्रतियोगिता में कितने वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं? चिल्ड्रन माने बच्चे, एज ग्रुप के, कैन मान सकना, टेक पार्ट माने भाग लेना, इन द कॉन्टेस्ट इस प्रतियोगिता में। अर्थात कितने साल के? 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल के बच्चे। वर्कशीट 21, लर्निंग आउटकम्स, अर्थात सीखने के परिणाम या उभरते परिणाम कुछ भी। द लर्नर कम्युनिकेट्स थॉट्स, आइडियाज एंड द ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। अर्थात लर्नर में शिक्षार्थी कम्युनिकेट करेगा, थॉट माने विचारों को, आइडिया माने विचारों को, ओपिनियन में अपने वक्तव्यों को, वर्बली क्रियात्मक और नॉन क्रियात्मक, लिखित और मौखिक, ये दोनों ही। अर्थात शिक्षार्थी मौखिक और गैर मौखिक रूप से विचारों और अपनी राय को संचार कर सकता है। लर्निंग स्किल, शिक्षण कौशल कौन से हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसनिंग मान सुनना, एंड मान और स्पीकिंग मान बोलना। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टूडेंट टू हिम हर इन द क्लासरूम। और टीचर माने अध्यापक, विल आस्क माने पूछेगा, स्टूडेंट माने विद्यार्थी से, इंट्रोड्यूस माने परिचय, नेक्स्ट स्टूडेंट माने अगले विद्यार्थी को, हर टू क्लासरूम अपने विद्यार्थी को बताएगा। अर्थात कहने का मतलब है शिक्षक छात्रों से कक्षा में अगले छात्रों को अपने पास बुलाने के लिए कहेंगे और इस प्रकार वे सभी छात्र एक दूसरे का परिचय देंगे। दस इस प्रकार द ऑल द स्टूडेंट वर इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ वन अनदर। अर्थात इस प्रकार सभी छात्र एक दूसरे का परिचय देंगे। स्टूडेंट विल टेक टॉक टू ईच अदर, अर्थात छात्र विल टॉक बात करेंगे, ईच अदर आपस में, एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम और उनके बारे में, कलेक्ट माने इकट्ठी करेंगे, इन्फॉर्म माने सूचनाएं। देन एवरी स्टूडेंट विल इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट नेक्स्ट टू हिम और प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रकार से आपस में परिचित हो जाएगा। अर्थात इसमें है कि छात्र एक दूसरे से बात कर उनके बारे में जानकारी जुटाएंगे, इंफॉर्मेशन जुटाएंगे, फिर प्रत्येक छात्र अपने बगल वाले छात्र का परिचय देंगे। द एवरी स्टूडेंट इज नेक्स्ट, हम हर लड़का है या लड़की है उसके बारे में जानकारी देंगे। स्टूडेंट में यूज पॉइंट गिवन बिलो, अर्थात छात्र नीचे दिए गए बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नेम, दिस इज नेम, इनका यह मदन है, अर्थात ही लिव्स इन बीकानेर, बीकानेर में रहता है। ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। लाइक्स, ही लाइक्स मैंगोज, वह आम पसंद करता है। ही इज पंक्चुअल, वह समय का, अर्थात तो इसमें कहा गया व्हाट इज द बेस्ट थिंग, एक अच्छी सोच यू फाइंड अबाउट योर फ्रेंड, अपने मित्र के बारे की
एक अच्छी सोच बताएं। ही इज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद है। हाउ डज ही कम टू स्कूल, वह स्कूल कैसे आता है। ही कम्स टू स्कूल एट 10 o'clock, अर्थात वह स्कूल 10 बजे आता है। इंटरेस्ट इन स्टडी एंड सब्जेक्ट, हिज इंटरेस्ट इज इंग्लिश। अबाउट गेम्स एंड अदर एक्टिविटी, ही प्ले गेम्स एंड हॉकी एंड क्रिकेट। आगे फर्दर टास्क, टास्क अर्थात लर्नर विल राइट द सेंटेंस स्पोकन ड्यूरिंग द एक्टिविटी, अर्थात शिक्षार्थी बोले गए वाक्यों को नीचे लिखेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको अपनी कॉपी में लिखें। थैंक यू।